और तालाब निर्माण के बारे में जानकारी चाहेंगे। मैं प्रधानमंत्री जल सिंचाई योजना के तहत 5 पौंड में 4 करोड़ लीटर में आईएमसी मछली पालन कर रहा हूँ। क्या मैं इसमें झींगा पालन मछली कर सकता हूँ क्या? आप अपने तालाब में भारतीय बाघ मछली के साथ झींगा पालन की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए पानी की क्वालिटी और अलग व्यवस्था जरूरी होती है। क्या आप झींगा पालन की तकनीक, तालाब की तैयारी या संबंधित सरकारी सहायता के बारे में जानकारी चाहेंगे? नहीं, धन्यवाद। 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 हम और सर आपसे, श्रीमान आपका नाम? सावत राम बोल रहा हूँ, हाथोस से बोल रहा हूँ, जोटवाड़ा। तो हम अभी भारती को फोन लगाएंगे और आपका जो भी सवाल है आप भारती से कर सकते हैं। मैं ये प्याज भंडारण अच्छा शुरू हो रहा है। नमस्कार, मैं भारतीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित आपकी डिजिटल कृषि सहायता हूँ। क्या आप ये बातचीत हिंदी में करना चाहेंगे या इंग्लिश में? हिंदी में। ये कॉल प्रशिक्षण और गुणवत्ता सुधार हेतु रिकॉर्ड की जा रही है। आपकी जानकारी सुरक्षित रहेगी। धन्यवाद। हम हिंदी में बातचीत जारी रखेंगे। कृपया बताइए, आज मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? क्या आप मौसम, फसल सलाह या किसी सरकारी योजना के बारे में जानकारी जानना चाहेंगे? मैं प्याज भंडारण के बारे में जानकारी चाहता हूँ। ICAR के अनुसार प्याज भंडारण के लिए सबसे जरूरी है कि प्याज को अच्छी तरह सुखाया जाए और फिर ठंडी हवादार जगह में रखा जाए ताकि अंकुरण और सड़न कम रहे। कटाई के बाद प्याज की गर्दन टूटने पर उसे धूप या अच्छी हवा में टॉप पूरी तरह मुरझाने तक रखें। फिर 20 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान और पर्याप्त वेंटिलेशन वाले कमरे में भंडारित करें। क्या आप प्याज की फसल कीट या रोग नियंत्रण की जानकारी जानना चाहेंगे? नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद। हम एक और डेमो देखेंगे। श्रीमान आपका नाम? जी, मेरा नाम श्याम है। मैं राजस्थान राज्य के दौसा जिले के लालसोट तहसील के खटवे ग्राम का वासी हूँ। तो अभी हम भारती को फोन लगाएंगे जो 155-261 पर उपलब्ध है और आप अपना सवाल कर सकते हैं। जी नमस्कार, मैं भारतीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित आपकी डिजिटल कृषि सहायता हूँ। क्या आप ये बातचीत हिंदी में करना चाहेंगे या इंग्लिश में? हिंदी में। ये कॉल प्रशिक्षण और गुणवत्ता सुधार हेतु रिकॉर्ड की जा रही है। आपकी जानकारी सुरक्षित रहेगी। धन्यवाद। हम बातचीत हिंदी में जारी रखेंगे। बताइए, आज मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? क्या आप किसी फसल, मौसम या सरकारी योजना के बारे में जानकारी चाहेंगे? मैं 2 एकड़ में टमाटर खेती करना चाहता हूँ। कृपया मुझे बताएं कि मुझे कितने पानी की आवश्यकता होगी। आई थिंक नेटवर्क इशू है, मैं एक बारी फिर से ट्राई करती हूँ। नमस्कार, मैं भारतीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित आपकी डिजिटल कृषि सहायता हूँ। क्या आप ये बातचीत हिंदी में करना चाहेंगे या इंग्लिश में? हिंदी में। ये कॉल प्रशिक्षण और गुणवत्ता सुधार हेतु रिकॉर्ड की जा रही है। आपकी जानकारी सुरक्षित रहेगी। क्या आप बातचीत किस भाषा में करना पसंद करेंगे? अंग्रेजी या हिंदी? हिंदी में। बहुत धन्यवाद। हम हिंदी में जारी रखेंगे। बताइए, आज मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? क्या आप मौसम, फसल सलाह या सरकारी योजना के बारे में जानना चाहेंगे? मैं 2 एकड़ में टमाटर खेती करना चाहता हूँ। कृपया बताएं कितने पानी की आवश्यकता होगी। ICAR के अनुसार टमाटर की खेती में पानी की आवश्यकता मिट्टी, मौसम और विकास चरण पर निर्भर करती है। सामान्यतः 2 एकड़ टमाटर में सप्ताह में 2 से 3 बार हल्की सिंचाई करें, जिससे मिट्टी हमेशा हल्की न बनी रहे। क्या आप टमाटर के उर्वरक या रोग प्रबंधन की जानकारी चाहेंगे? जी, मैं जानना चाहूँगा टमाटर में फलछेदक कीट की रोकथाम के लिए मुझे क्या करना होगा। NPSS के अनुसार टमाटर में फसल कीट की रोकथाम के लिए खेत में 5 फेरोमोन जाल प्रति एकड़ लगाएं और संक्रमित फल तथा पौधों को खेत से हटाकर नष्ट करें। गंभीर प्रकोप होने पर फाइनोसाट कीटनाशक को 3 मिलीलीटर 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें।
क्या आप टमाटर के अन्य कीट या रोगों की जानकारी चाहेंगे? जी नहीं, धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जैसा कि आप सभी ने अभी देखा, कैसे तकनीक अब केवल कागजों या लैब तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधे हमारे खेतों की मिट्टी तक पहुंच रही है। यह लाइव डेमो इस बात का प्रमाण है कि जब सही जानकारी और सही तकनीक एक साथ आती है, तो कृषि का भविष्य कितना उज्जवल हो सकता है और हमारे किसान और कितने सशक्त हो सकते हैं। इस अद्भुत प्रदर्शन के बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान को मंच पर आमंत्रित करती हूं कि वे अपने प्रेरक शब्दों से हमारा उत्साहवर्धन करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय जवान, जय जवान। आज के इस भारत विस्तार शुभारंभ कार्यक्रम में मंच पर विराजमान केंद्रीय कृषि मंत्री भारत सरकार, जो स्वयं में भी किसान है, किसान के काम को भी जानते हैं और किसान के दर्द को भी जानते हैं और उसके समाधान को भी जानते हैं, ऐसे हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान साहब, आज आपका भारत विस्तार शुभारंभ कार्यक्रम आपने यहां से किया है, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्रीमान भागीरथ चौधरी जी, माननीय मंत्री कृषि एवं उद्यान विभाग राजस्थान सरकार डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा जी, हमारी जयपुर की सांसद मंजू शर्मा जी, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार श्री बी श्रीनिवास जी, सचिव कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय भारत सरकार देवेश चतुर्वेदी जी, महानिदेशक भारतीय अनुसंधान परिषद एवं सचिव कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग मांगीलाल जी जाट साहब, अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय भारत सरकार प्रमोद मेहरा जी, हमारी प्रमुख शासन सचिव कृषि उद्यान के विभाग मंजू राजपाल जी, मंच पर बैठे सभी अतिथिगण और इस भारत विस्तार कार्यक्रम में जुड़े पूरे देश के किसान भाई, हमारे अनुसंधान अधिकारी, कृषि के सभी अधिकारीगण और राजस्थान के हर जिले, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, कृषि केंद्रों से जुड़े सभी मेरे किसान भाई और बहनों, मीडिया के बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और विशेष रूप से मैं माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब का कि ये मौका जो किसान के लिए बहुत बड़ा फायदा भी देने वाला है, किसान के जीवन में बदलाव लाने वाला भी है, यह मौका आपने राजस्थान और राजस्थान में भी जयपुर को दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आज इस मंच के माध्यम से प्रदेश को कृषि एवं एआई के उपयोग और इसके माध्यम से नई कृषि तकनीकों को समझने का अवसर मिलेगा और जयपुर इस धरती पर आज भारत विस्तार का राष्ट्रीय श्री गणेश हुआ है। एआई के माध्यम से लागू होने वाली ये योजना किसानों को जीवन में खुशहाली लाएगी और किसान को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम करेगी। आधार और यूपीआई ने भारत को डिजिटल क्रांति में अग्रणी बनाया। आज उसी तर्ज पर कृषि में एआई आधारित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का शुभारंभ हो रहा है। यह भारत की तकनीकी ताकत
और किसान के कल्याण की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। राजस्थान के किसानों को भी इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है और हम चाहते हैं कि हमारा किसान पूरी तरह से इसका उपयोग करते हुए, क्योंकि किसान के कार्य में यह महत्वपूर्ण कार्य है। यह मंडी का भाव भी जानेगा, कृषि में लगने वाले रोगों की, खेती में जो भी फसल में रोग लगते हैं उनके बारे में जानकारी चाहेगा, और जो आपको जो जानकारी उसमें मिलनी चाहिए वो इसमें निश्चित रूप से सभी जानकारियां भी मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है, यह हमेशा आपके फोन में अवेलेबल होंगे। आप जब भी करेंगे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। इसका लाभ निश्चित रूप से हमारे किसान भाई बहनों को मिलेगा। आज केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के कर कमलों से भारत विस्तार का शुभारंभ हुआ है। यह हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि आपका राजस्थान आगमन के लिए गौरव का विषय है। आपने जीवन भर कृषि और किसानों की सेवा को अपना धर्म माना है और आप जुड़े रहें। और सबसे बड़ी बात यह है, जब भी आप जाते हैं तो अपने खेत में जाकर के देखते हैं, निश्चित रूप से किसानों को इससे बहुत बड़ी आशा और उम्मीद बनती है। क्यों कहावत है कि जो जिस काम को जानता है लोग उसी से उम्मीद करते हैं। आप किसानी के काम को ठीक प्रकार से जानते हैं और मेरा भी सौभाग्य है कि मैं भी एक छोटे से गांव से जुड़ा हूं, किसान परिवार से जुड़ा हूं। मित्रों, हम चाहते हैं कि हमारा किसान देश के अंदर अग्रणी किसान बने, हमारा किसान आत्मनिर्भर बने, हमारे किसान की उपज बढ़े। हमारा किसान आज के वैज्ञानिक तरीके से अगर खेती करेगा तो निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि किसान की आय उसके परिवार को पालने के लिए बहुत आवश्यक है। अगर हम राजस्थान विकसित होगा या भारत विकसित होगा, उसमें किसान का बहुत बड़ा योगदान है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे किसान को ये सारी सुविधाएं उसमें मिलेंगी। मैं ये भी कहना चाहता हूं, आपके नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में नए आयाम जुड़ रहे हैं। आज डिजिटल कृषि हो या जैविक खेती हो, हर मोर्चे पर आपका मार्गदर्शन अमूल्य है। हमेशा आप किसान की बात करते हैं। राजस्थान की माटी और यहाँ के किसानों के प्रति आपका विशेष स्नेह सदैव रहा है। आपके अथक प्रयासों और किसान हितैषी दृष्टिकोण के लिए राजस्थान की जनता आपको हृदय से धन्यवाद देती है। साथियों, आज हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि ये कार्यक्रम आप राजस्थान में कर रहे हैं। भारत के आधार यूपीआई, एग्रीटेक जैसे मजबूत डिजिटल प्लेटफॉर्म की तर्ज पर कृषि में एआई पर आधारित एक राष्ट्रीय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भारत विस्तार तैयार किया है। ये केवल एक तकनीकी नहीं है, यह एक बदलाव है जहां तकनीकी ज्ञान और किसान को एक साथ आगे बढ़ाने का। भारत विस्तार के माध्यम से फसल की योजना, खेती को बेहतर ढंग से पहचानना, ये सारे काम होंगे। कीट से बचाव, मौसम की जानकारी, बाजार भाव, मत्स्य पालन, पशुपालन, सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी उपलब्ध होगी। भारत विस्तार के माध्यम से किसान भाइयों को खेती से जुड़ी जानकारी, सेवाएं सीधे बातचीत के माध्यम से तुरंत उसी भाषा में भी मिलेगी। पहला संस्करण आज हिंदी, अंग्रेजी, मराठी और गुजराती से शुरू हो रहा है। चरणबद्ध तरीके से 11 भाषाओं में यह उपलब्ध होगा। महाराष्ट्र में महाविस्तार, बिहार से बिहार कृषि और गुजरात से अमूल जैसे सिस्टम पहले ही इससे जुड़े हुए चुके हैं। यह प्लेटफॉर्म केंद्र राज्य सरकार की व्यवस्थाओं को जोड़ेगा। एक साझा डिजिटल आधार है जो केंद्र राज्य की प्रणालियों को जोड़कर किसानों तक सेवाएं सरल, एकीकृत, भरोसेमंद तरीके से पहुंचाने का माध्यम है। इसका उद्देश्य किसान को, चाहे वो किसी भी भाषा, क्षेत्र या फसल से जुड़ा हो, उसकी जानकारी उसको मिल सके। साथियों, किसान केवल अन्नदाता नहीं है, वो इस राष्ट्र की नींव है, वो आत्मा है। क्योंकि हम देखते हैं किसान दिन रात मेहनत करता है, और किसान मेहनत करता है तो देश के 130 करोड़ लोगों का पेट भरने का काम भी करता है। और मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूं कि किसान कितनी परेशानी होती है, किसान कितनी परेशानियों से निकलता है और उनसे निकलते हुए आगे बढ़ता है। मित्रों, मैं एक बात जरूर आपसे मैं कहना चाहता हूं, तो किसान को
खेती को आगे के लिए संभालना भी आवश्यक है, क्योंकि जब हम खेती करते हैं तो हमारे मन में एक धारणा रहती है कि इसकी उपज कितनी होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लेनी चाहिए। लेकिन उसके कारण किसान कई बार इस तरह की बात करता है कि वो उसकी खेती आगे। मित्रों, मैं एक बात आपसे जरूर कहूंगा कि हमारे पूर्वजों ने उस जमीन को किस तरह से रखा है, उन्होंने किस तरह से उसको सजो के रखा है आने वाली पीढ़ी के लिए, और हम अब आज तकनीकी आधार पर भी उसको पूरी तरह से कर सकते हैं। क्योंकि जब आवश्यकता हमें होती है, कितना हमें उसमें खाद डालना है, उससे ज्यादा खाद डालते हैं तो हमारी खेती उसमें आगे के लिए खराब होती है। आपके पास तकनीकी है, आपके पास वैज्ञानिक है, और आज भारत विस्तार के माध्यम से आप देख सकते हैं कि आपके पास मृदा जब टेस्टिंग होती है, मिट्टी की टेस्टिंग होती है, उसमें यह आता है कि आपको कितने डीएपी की आवश्यकता है, कितने यूरिया की आवश्यकता है, आप उसके आधार पर काम करें। हम काम करते हैं कि किसान हमारा कहता है कि उसमें ज्यादा अगर यूरिया डालेगा तो वो खेती को नुकसान करता है और फसल भी नहीं आ पाती है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि तकनीकी आधार खेती अगर करेंगे तो उसमें पानी, खाद कितना उसमें डालना है, क्या आपको उसकी छिड़काव करना है, अगर छिड़काव की भी आवश्यकता होगी तो उसमें कितनी मात्रा होनी चाहिए, आप अगर उसके आधार पर करेंगे तो हमारी जो धरती माँ है, हमारी जो मिट्टी है, वो भी उपजाऊ बनेगी और आगे के लिए हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम एक अच्छी जमीन दे करके जाएंगे। ऐसा मेरा आप सभी से आग्रह है। हमारा किसान जब काम करता है तो उसकी आशा उम्मीदें होती हैं, और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारत विस्तार आपकी आशा और उम्मीदों को पूरा करेगा। मैं निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारे कृषि मंत्री जी को मैं बधाई देता हूं। आज पूरी दुनिया में हमें अन्न के मामले में आत्मनिर्भर मानती है। ये किसान की मेहनत का नतीजा है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसान को सशक्त बनाएं और उसे सम्मान दें। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों का स्थान सबसे ऊपर रखा है। आप देखते हैं जब भी हमारे प्रधानमंत्री जी बात करते हैं तो किसानों की बात करते हैं, किसानों के हित की बात करते हैं, किसान हमारा कैसे समृद्ध हो इसकी बात करते हैं। और इसीलिए आपने देखा राजस्थान के अंदर हमने किसान समृद्धि के साथ साथ ही, क्योंकि किसान का संबंध पशुपालन से भी है, इसलिए हमने उसको भी साथ लेकर के चल रहे हैं। आर्थिक रूप से अगर कोई किसान को मजबूती देता है तो हमारा पशुपालन देता है।